आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे एनडीपीएस एक्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आरोपी के कब्जे से 20 किलोग्राम हेरोइन जब्त हुई थी। सेशन कोर्ट ने 10 वर्ष की सज़ा सुनाई, हाई कोर्ट ने सज़ा को कंफर्म कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। और वो भी वजह आप जानेंगे तो आपको सुन करके हैरानी होगी, कितनी मामूली सी वजह पे भी किसी आरोपी को बरी किया जा सकता है। तो आप इस मामले को विस्तार से समझिएगा और आपको मैं कानूनी प्रावधान बताऊंगा कि इस कानून के अंतर्गत क्या नियम है और इनका पालन अगर नहीं किया गया है तो इसका फायदा आरोपी को मिल जाता है। साथियों, कई बार हम जैसे कि आपसे चर्चा होती है और आप लोग शेयर करते हैं कि कई बार पुलिस के द्वारा आ, किसी जगह से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और दिखा दिया गया किसी और जगह से गिरफ्तार किया है, पुलिस ने पकड़ा कहीं और पे, ऑन पेपर कहीं और पे दिखा दिया है। तो इस प्रकार से जो एक कहानी बनाई जाती है तो उस कहानी में संशय पैदा करना काम होता है आरोपी का। और अगर आरोपी वही संशय पैदा करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देता है तो उसी का फ़ायदा आरोपी को मिलता है। और प्रोसिक्यूशन की जो जिम्मेदारी होती है कि केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करना है, बिना किसी शक के साबित करना है। तो अगर आरोपी ने शक पैदा कर दिया है मामले में गवाहों के जरिए, तरह तरह के पॉइंट रख करके, जैसे जो वायलेशन होता है एनडीपीएस एक्ट का, तो वहाँ पे कहानी में संशय पैदा होता है। अब इस केस में साथियों क्या था कि इस केस में 4 लोग थे, उनके कब्जे से 20 किलोग्राम हेरोइन जब्त होता है और 2 अलग अलग जूट बैग थे। जूट बैग में 20 किलोग्राम टोटल हेरोइन था, जो कि 14 बड़े बड़े पैकेट थे और 12 छोटे पैकेट थे। उनको पुलिस ने जब्त किया। जब्त करने के बाद बाकी जो प्रोसीजर होती है, पुलिस का ऐसा कहना था कि हमने नियमों का पालन किया। उसके अंत बाद मुकदमे की चार्जशीट पेश की गई और मामला चला ट्रायल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने आरोपियों को 10 वर्ष की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना से दंडित किया। अपील की गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखा, मतलब कि सेशन कोर्ट ने कोई गलती नहीं किया है, बिल्कुल सही फैसला सुनाया है। फिर से अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। अब बरी करने की बजाय आप जानिए, सेक्शन 52A का नॉन कंप्लायंस, सेक्शन 52A में जो कंडीशन बताई गई है उसका पालन नहीं किया गया, वो भी जब्ती को लेकर के। साथियों, जब्ती एक ऐसा विषय होता है एनडीपीएस एक्ट में, अगर जब्ती में आपने कमियां निकाल ली तो पूरा का पूरा जो मामला है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि इसमें फायदा आरोपी को मिलता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। इस केस में क्या था कि जैसा हमने आपको बताया कि पुलिस ने जब्त किया जो पदार्थ, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पुलिस, जैसा कि 52A जो सेक्शन है 2, 3, 4, उसमें बताया गया है कि जब कोई पदार्थ जब्त किया जाएगा तो उसका जो सैंपल है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया जाएगा। साथ में ही जो लिस्ट है इन्वेंट्री की, उसको मजिस्ट्रेट से सर्टिफाइड कराया जाएगा। तो इस केस में जो सैंपल लिया गया था, सैंपल लिया गया था गैजेटेड ऑफिसर के समक्ष, ना कि मजिस्ट्रेट के सामने। काफ़ी सारे मामले हमने ऐसे देखा है जिसमें ये कमी होती है, लेकिन उसको रेज नहीं किया जाता है। तो इस मामले में वही था कि जो सैंपल लिया गया था, सैंपल लिया गया था एक गैजेटेड ऑफिसर के सामने, डीएसपी या सीएसपी के सामने लिया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने उसको सैंपल नहीं लिया गया था। ना ही जो सैंपल लिया गया था, जो इन्वेंट्री तैयार की गई थी, उसको मजिस्ट्रेट से सर्टिफाइड कराया गया था। ये कमी थी इस मामले में। अब आप समझिए कि केवल इस कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारा का सारा जो मामला है वो दूषित हो जाता है। और हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस मामले में प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है कि मामला बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ हुआ है, ऐसा हुआ है, क्योंकि इसमें 52A की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही अपना एक लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र किया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहन लाल के नाम से था। 2016 का जजमेंट था और ये लैंडमार्क जजमेंट था सीजर के बारे में। और इसमें विस्तार से बताया गया था कि 52A का कंप्लायंस करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो उसका फायदा आरोपियों को मिलता है। तो आप यूँ समझिए, अगर आपके चार्जशीट में ऐसा लिखा हुआ है कि जो गैजेटेड ऑफिसर के सामने सैंपलिंग की गई है और कहीं ऐसा कोई फैक्ट नहीं आया है कि उस जो सैंपल की गई है उसको मजिस्ट्रेट से सर्टिफाइड कराया गया है, जो इन्वेंट्री तैयार की गई है, मतलब जो माल पकड़ा गया है क्या क्या था, उसको मजिस्ट्रेट से सर्टिफाइड कराया गया है, तो मतलब आप बरी हो सकते हैं उस मामले में, जैसा कि जजमेंट में आरोपी के साथ हुआ था। आरोपी को बरी कर दिया गया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह से जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, अगर आप एनडीपीएस एक्ट में उसको रेज करते हैं सेशन कोर्ट के समक्ष, और जैसा कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आपको बताया भी कि अगर आप सेशन कोर्ट से आपको सज़ा हो भी जाती है
तो भी अगर आपने ट्रायल के दौरान इन सब बातों का जिक्र किया है, आपने जो आईओ आया उससे गवाही के दौरान आपने ये सवाल पूछे हैं, तो उसको आप अपील के दौरान फ़ायदा ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 10 वर्ष की सज़ा भी हो गई, तो फिर उसके बाद हम जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए, मतलब कि आपको बेल दे दी जाए जब तक कि अपील पेंडिंग है, तो वहाँ पे इसका फ़ायदा मिलता है और आरोपी को जमानत पे छोड़ दिया जाता है, भले ही सेशन कोर्ट ने आरोपी को सज़ा सुना दी है 10 वर्ष की। तो मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो जजमेंट शेयर किया आपके लिए यूज़फुल होगा। धन्यवाद।